हे गाइस, स्वागत है आप सबका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास इंग्लिश 100 मार्क्स के सिलेबस को। यह आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए है और आपको चाहिए कि इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें सभी A to Z आपको बताएंगे कि कहां से आपको कितना मार्क्स पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से कौन कितना मार्क्स आएंगे, सारा आपको डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और आपको हम बता दें कि हम लोग 2022 के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग को चाहिए कि उसका सिलेबस को पहले देखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करें, चाहे कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसका आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा यानी रिजल्ट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि स्किप नहीं कीजिएगा, आपको पता नहीं तो आपका बहुत बड़ा आप यानी मिस कर जाएंगे अगर आप एक भी अगर स्किप थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो चलेगा। इससे हम लोग यानी वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर दे, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। चलेगा, इससे हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश 100 मार्क्स का ये हम लोग सिलेबस यानी आज देखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है कि आपको यानी 4 सेक्शन में इसका डिवाइड किया हुआ रहेगा। जैसे कि आप लोग 10th में पढ़े थे, उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड किया रहता था, तो उसका सिलेबस अलग था। लेकिन 12th में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखिए, आपको 4 सेक्शन में आपका डिवाइड किया हुआ रहेगा। एक प्रोज सेक्शन रहेगा, उसके बाद पोएट्री और एक ग्रामर और एक स्टडी ऑफ इंग्लिश। ये 4 सेक्शन में आपका यानी डिवाइड किया हुआ है। और इस 4 सेक्शन को हम लोग बारी बारी से समझेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं वो प्रोज सेक्शन की बात करते हैं। तो प्रोज सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें आपको कितना चैप्टर रहेंगे, यानी 11th चैप्टर रहेंगे। इसमें 11th चैप्टर में से आपको इसका इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चर, भारत इज माई होम, आ पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव ए ड्रीम, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, ठीक है, द आर्टिस्ट, अ चाइल्ड इज बोर्न, हाउ इस तरह का आपका यानी कितना यानी 11 चैप्टर है। इन 11 चैप्टर आपको 11 चैप्टर को अच्छे से यानी पढ़ना है। इसके बारे में आपको डिटेल से अच्छे से यानी पढ़ लेना। उसके बाद आपको आगे फिर बताते हैं कि आपका आने क्या पोएट्री सेक्शन में। तो चलिए, आपको पोएट्री सेक्शन की अगर बात करें, जैसे कि आपको यहाँ बता रहे थे कि यहाँ आपका यानी प्रोज सेक्शन में आपका क्या 11th चैप्टर है। उसके बाद पोएट्री सेक्शन की अगर बात करें तो पोएट्री सेक्शन में आपका कितना चैप्टर रहेंगे। तो पोएट्री सेक्शन की अगर बात करें तो पोएट्री सेक्शन में आपका 10th चैप्टर रहेंगे। और आपको बता दें कि आपको जो रहेगा ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में रहेगा डिवाइड किया हुआ। ये बुक का है, ठीक है, ये पार्ट 1 का है और ये पार्ट 2 का है, ठीक है। तो आज अभी फिर हम लोग पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 का यानी पोएट्री सेक्शन में आएगा। और पोएट्री सेक्शन में आपको क्या है, कितना 10 चैप्टर रहेंगे। और 10 चैप्टर में आपको पहले बता देते हैं कि पहला क्या है, स्वीट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिव्स आर फीलिंग फास्ट, ठीक है। उसके बाद आपको इसी तरह का यानी 10 चैप्टर आपको रहेंगे। इस तरह का आपका यानी फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ क्या रहा, मैं प्रोज सेक्शन की अगर बात करें तो प्रोज सेक्शन में 11th, और उसी तरह आपका क्या रहेगा यानी पोएट्री सेक्शन में 10th रहेंगे। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं किसका, यानी ग्रामर का। तो ग्रामर की अगर हम लोग बात करें तो ग्रामर में आपको देखिए, आपका ग्रामर सेक्शन यहाँ हो गया, सॉरी, हाँ चलिए, आप लोग हम अगर ग्रामर अगर बात करें तो ग्रामर में आपको तो पता ही होगा, टेंस आपको पूछा जाएगा, ट्रांसलेट पूछा जाएगा, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, वो सारा तो आपको नरेशन वगैरह सारा चीज आपको वहीं से पूछा जाएगा। टोटली आपको ग्रामर से 30 मार्क्स पूछने वाला है। और ये आपको यानी स्पेशल हम बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आपको बता रहे हैं। ये स्पेशल किसका है, यानी बिहार बोर्ड का है। बिहार और बी मतलब पटना, मतलब जो पैटर्न जो है ये बीएससी भी क्वेश्चन पेपर है और ये बीएसपी पैटर्न पे आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरह का अगर आपको रहे तो ऑल बोर्ड में रहता है, लेकिन आपको स्पेशल जो अभी हम बता रहे हैं वो बिहार बोर्ड पर बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपको यानी बिहार बोर्ड का, जैसे कि आप लोग पता है कि बिहार बोर्ड का अभी पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले 100 मतलब 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, लेकिन अगले साल यानी 2021 में जो पूछा गया जिस तरह यानी 100 ऑब्जेक्टिव किया गया था, लेकिन उसी तरह का आपको 2025 तक पूछने वाला है। उसके बाद 2025 में फिर बदला होगा, क्योंकि न्यू शिक्षा नीति फिर लागू होगा 2025 में। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव आपका 100 यानी पूछा जाएगा, जिसमें से यानी 50 ऑप्शनल रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर के बारे में आपको बता दिया कि टोटली आपको 30 मार्क्स यानी ग्रामर सेक्शन में पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक्स में आपको यानी 20 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 20 नंबर का आपका यानी ऑब्जेक्टिव 30 नंबर और 20 नंबर कितना 50 नंबर का आपको यानी टोटली यानी क्या पूछा जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से यानी 50 यानी आपका ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके साथ हम लोग बात करते हैं किसका, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी आपको 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब सब्जेक्टिव मार्क्स की अगर बात करें तो हम लोग क्या कितना 50 मार्क्स का रहेगा। अब ये कहां से कितना क्या पूछा जाएगा जानते हैं हम लोग आगे। तो देखिए क्या है पहले कि इजी में आपका क्या पूछा जाएगा, यानी मतलब आपका 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथ आपको क्या करता है, यानी इस तरह का आपको क्वेश्चन रहेगा, राइट एन एज ऑन मतलब ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट डे, मतलब आपको 150 से लेकर 200 वर्ड्स में आपको लिखना है।
आपको एक लिखना है, ठीक है, जैसे आपका मतलब निबंध होता है तो उसी प्रकार आपको यानी लिखना है। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन, आपको यानी एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करके आपको यानी प्रोज के बारे में लिखना है। आपको 4 नंबर का ये पूछा जाएगा। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ 4, यानी आपको 4 उसमें से दिया रहेगा, उसमें से आपको एक का ही आपको यानी क्या करना है, उसका यानी एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। वो आपको प्रोज में पूछा जाएगा। उसी तरह का आपको यानी 4 नंबर का और पूछा जाएगा, वो एक्सप्लेन पोएट्री पे रहेगा, यानी पोएट्री में भी आपको यानी एक्सप्लेन करके उसके बारे में आपको बताना है। उसके जैसे कि आपको यानी एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ 10, यानी 10 में से आपको यानी कितना बताना है, यानी कोई भी आपको यानी एक क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये आपका यानी कितना नंबर का पूछता है, यानी 5 नंबर का। जैसे आपको बताया ना, ये भी आपका कितना नंबर का रहेगा, यानी 5 नंबर का रहेगा, सॉरी 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपको हम देखते हैं क्या है कि लेटर एप्लीकेशन, आपको इसमें से लेटर पूछा जाएगा, एक एप्लीकेशन पूछा जाएगा, लेकिन आपको इन दोनों में से एक ही का जवाब देना है, चाहे लेटर का या एप्लीकेशन का। तो राइट ए लेटर और राइट एन एप्लीकेशन। अब इन दोनों में से यानी किसी को चूज करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका, यानी आपका 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्चुअली यहाँ जो आपको पूछा जाएगा तो 20 यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी कितना का जवाब देना है, यानी ओनली 5 का ही आपको जवाब देना है। और ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, इसलिए 5 दूनी 10 मार्क्स का आपका ये पूछा जाएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग हम लोग देखते हैं क्या, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में आपको लिखना है आपको, ठीक है। यानी किसी पर भी आपको यानी 40 से 50 वर्ड में आपको लिखना है। आपको बहुत तरह मतलब 10 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन में आपको मात्र यानी 5 का ही आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या करता है समरी, आपको ट्रांसलेट और यहाँ का समरी और ट्रांसलेट मैथ, मतलब क्या, सॉरी यहाँ थोड़ा ये हो गया, मैथ द फॉलोइंग द शॉर्ट स्टोरी ऑफ द इंग्लिश, ठीक है। तो ये देखिए आपका यानी कितना नंबर का पूछा जाएगा, ये आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका जो 15 नंबर का जो पूछा जाएगा, तो आपको यानी क्या रहेगा, इसमें आपको क्वेश्चन रहेगा, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 से यानी 100 से 120 वर्ड में आपको यानी इसका एक्सप्लेन करना है, ठीक है, यानी जवाब देना है। आपको क्या करना है, यानी कितना से, यानी 100 से यानी 120 शब्दों में आपको लिखना है, किसी 3 पर ही। आप चाहे मतलब समरी रहेगा, ट्रांसलेट रहेगा, या आपका ट्रांसलेट यानी इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश रहेगा, या समरी रहेगा, समरी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको स्टडी ऑफ इंग्लिश का रहेगा ये। तो ये आपको यानी 15 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें किसी में से आपको यानी कितना का, यानी 3 का ही आपको जवाब देना है। और ये आपका यानी एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, और इसमें से आपको 3 का ही जवाब देना है। तो इसलिए आपका 5 से यानी कितना 15 हो गया है, यानी 15 मार्क्स आपका यहाँ से पूछा जाएगा। उसके साथ आगे हम लोग और देखते हैं, राइट द समरी ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग यानी पॉइंट्स, ठीक है। आपको पॉइंट्स पोएट्री यहाँ से आपको पूछा जाएगा, कहीं से भी आपको यानी इसका एक्सप्लेन करके उसका लिखना है, ठीक है, चाहे आपका कुछ भी हो। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आपको इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। उसके साथ आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा क्या, राइट द समरी ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग यानी प्रोज एंड प्रेसेशन। प्रोज आपको यानी प्रोज सेक्शन से यानी पूछा जाएगा। उसके साथ आपको देखता हूँ थर्ड क्वेश्चन कि 1 क्वेश्चन फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी एक क्वेश्चन आपका यानी आपका क्या है इंग्लिश ऑफ स्टोरी से आपको यानी पूछा जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ जो बता रहे हैं हमें, आंसर ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको इन 5 में से यानी आपका 3 का जवाब देना पड़ेगा। इन 3 मतलब 5 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको 3 का ही जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी प्रोज से रहेगा, उसके साथ आपको रहेगा क्या, यानी पोएट्री से रहेगा। उसके साथ आगे आपको यानी बता रहा है कि मैच द नेम ऑफ द पोएम गिवन लिस्टेड एंड विद द देयर वर्कर्स इन लिस्ट बी और लिस्ट ए। तो आपको लिस्ट और ए और बी में आपको यानी मिलान करना है। जैसे आपका यानी क्या हो गया, कोई आपका मतलब चैप्टर हो गया, उसका आपका राइटर का नाम उसका पूछा जाएगा कि आपका, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं, यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि स्वीट लव आई डू नॉट गो, तो इसका आपका जो है कौन रहेगा इसका राइटर, तो इसके बारे में आपको पूछ सकता है। तो इस तरह का आपको यानी कितना रहेगा, यानी सॉरी यहाँ मिलान करना है आपको, कितना नंबर का यानी रहेगा, ये भी आपको 5 नंबर का रहेगा। आपको मिलान करने का यानी मैच करने का आपका रहेगा ये 5 नंबर का। लिस्ट ए और लिस्ट बी में आपको मिलान करना है। उसका ट्रांसलेट एनी 5 इंटू इंग्लिश, आपको ट्रांसलेट पूछा जाएगा। आपको 5 क्वेश्चन यानी ट्रांसलेट का दिया जाएगा, जिसमें से आपको 10 दिया जाएगा, 10 में से आपको यानी 5 का ही आपको ट्रांसलेट बनाना है। उसके तरह यानी आपका यानी कितना, यानी 3 का ही आपको जवाब देना। उसी तरह आपका यानी 15 नंबर यहाँ आपका यानी पूरा हो जाएगा। उस तरह आगे हम लोग फिर चलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यानी पैसेज जो आपको पूछा जाएगा वो कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, वो पैसेज आपको 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। आपको यानी रीड द क्या पैसेज, तो आपको मतलब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपको, आप इनमें से आपको यानी 3-4 रहेगा, उसमें से आपको पैसेज लिखना है। उसके साथ आपको यानी क्या, आपको एक ही मैंने पैसेज लिखना है और इसका यानी 4 मार्क्स का ये होता है, और आपको यहाँ से 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, अगर आप इसको अच्छे से अगर लिख लेते हैं तो। उसके बाद आपको हम बता रहे हैं कि आपको कैसे तैयारी करना है और कैसे आपको इसको यानी पढ़ना है, आपको बुक कैसा लेना है, आपको कैसे उसका तैयारी करना है, पूरी तरह से आपको हम पहले बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको हम बात करते हैं, अगर आप हम लोग 2022 के लिए जो हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर रहे
रहे हैं तो इसमें क्या फैसिलिटी रहने वाला है, क्या सारी चीजें आपको यानी हम बता रहे हैं। तो हम लोग 2022 के लिए स्पेशल हम लोग अभी बैच तैयार कर रहे हैं, जिसमें से यानी ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो देखिए आपको यानी ऑल सब्जेक्ट का यानी पढ़ाया जाएगा इसमें से, ठीक है। ये अभी 2022 के लिए हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप पहले एंड तक जरूर देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर भी दिया जाएगा, आपको बीबीआई क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, उसके बाद ब्रिलियंट मॉडल पेपर सॉल्यूशन दिया जाएगा, वीकली आपका टेस्ट होगा, फिर मंथली टेस्ट होगा, उसके चैप्टर वाइज क्वाइज एंड टेस्ट दिया जाएगा कि चैप्टर वाइज हर चैप्टर का आपको यानी एक क्वाइज टाइप टेस्ट दिया जाएगा, एक आपको लिंक दिया जाएगा, उस लिंक में जाकर आप क्लिक करके अपना यानी टेस्ट लगा सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, किस चैप्टर में आपको वीक है, ये सारा चीज आपको यानी डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल एग्जाम टिप्स दिया जाएगा, एग्जाम टाइम समय आपका 1-2 महीना आपका बाकी रहेगा तो उस समय आपको एग्जाम टिप्स दिया जाएगा, एग्जाम में कैसे आपको लिखना है, क्या है, सारे डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोग 10th का बोर्ड एग्जाम दिए हैं, लेकिन वहां कुछ डिफरेंस होता है, यानी 10th से लेकर यानी 12th में आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत है, निश्चिंत होकर के आपको एग्जाम देना है। उसके बाद आपको हम लोग बता रहे हैं ऑल सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज वीडियो आपको लेक्चर दिया जाएगा, आप ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपको वीडियो यानी हर सब्जेक्ट का यानी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ में आपको यानी कॉल मैसेज कहीं भी किसी भी टाइम एनी टाइम एनीवेयर कभी भी कहीं भी आप कॉल करके हमें पूछ सकते हैं कि सर हमें इस सब्जेक्ट में डाउट है, हम आपको बताइए और ये क्या है, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग स्पेशल तैयारी करवाए हैं 2022 के एग्जाम के लिए। अगर आप इस बैच के माध्यम से अगर पढ़ते हैं तो मैं आपका गारंटी लेता हूं कि 90+ आपका कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस बैच जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये बैच आप लोग के लिए ये साबित होगा, क्योंकि अभी जो ये बैच शुरू होने ही जा रहा है और कुछ ही दिन मतलब बाकी है, तो आप लोग फटाफट अगर आप लोग को आगे बता रहे हैं वहां पे कि इस बैच को आपको ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। जो आप अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो वो ज्वाइन कैसे कर सकते हैं इस बैच को, तो इसके लिए आपको सिर्फ एडमिशन करना पड़ेगा, जिसका एडमिशन फी ओनली 499 रुपये रखा गया है। अगर आप 499 रुपये एडमिशन फी अगर पेमेंट कर देते हैं तो आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं और आपको पूरी तरह से बताएंगे कि आपको कैसे ज्वाइन करना और कैसे पेमेंट करना है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे पेमेंट कैसे करना है आपको। तो पेमेंट करने के लिए आपको बहुत तरह की सुविधा रहेगा, पेटीएम से भी रहेगा आपको सुविधा, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, इन माध्यम से आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम आपको सेंड करना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं अगर ये सारी सुविधा आपको ना रहे तो आप बैंक में जाकर के इस नंबर पे यानी इस अकाउंट नंबर पे आपको यानी पेमेंट कर सकते हैं। ये सारा चीज आप बैंक में जाकर के भी आप यहाँ कर सकते हैं। अगर ये 4 सुविधा आपके पास ना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट या फोटो खींच करके आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना है, क्योंकि इसमें हम लोग अभी इनकमिंग कॉल बंद रखे हैं, आपको सिर्फ व्हाट्सएप में ही कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो एडमिशन ले लेंगे उसको स्पेशल एक नंबर दिया जाएगा जो आप कभी भी किसी भी टाइम आपको उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपको यानी डिटेल्स बैच ज्वाइन करने का। उसके साथ साथ आपको हम बता देते हैं कि अभी जो हम लोग आपको बताया ये आपका 12th क्लास के इंग्लिश 100 मार्क्स के सिलेबस थे और इसमें से आपको हम पूरी तरह से बताया, ये पोएट्री सेक्शन के बारे में बताया, ये सारा चैप्टर आपको अच्छे से देख लेना और इसके बारे में अच्छे से आपको देखना है। उसके बाद आपको कैसे पढ़ना है ये सारा चीज़ मेरी जिम्मेवारी है और मैं आपको आई होप अच्छे से यानी पढ़ाऊंगा और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा और इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकेंगे। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार जम करके आप जरूर शेयर करेंगे। मैं उम्मीद है आप पे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, मेरे लिए आप इतना जरूर कर सकते हैं। तो जब तक के लिए यहीं तक मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।